हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब भी आप वीडियो देख रहे हो। लास्ट क्लास में अपन ने क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 में 5.1 उसका डिस्कशन करे थे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये 4 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इज द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और 5। x कब है, जब x 1 से छोटा है और x जब 1 से बड़ा है तो 5 है। तो ये चेक करना है x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और या x बराबर 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है पीछे वालों की तरह, तो आप लोग ही कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है। नेक्स्ट, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है और ये 2x माइनस 3 है, x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2। तो कह रहा है कि ये ना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालो। तो मुझे एक बात बताओ, एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है 2x प्लस 3 एंड 2x माइनस 3, ठीक है। ये दे रखा है आपको x लेस देन इक्वल टू 2 और ये दे रखा है x ग्रेटर देन 2, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है इस फंक्शन की। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, इन्हीं पॉइंट पे चेक कर लो। यानी कि फिलहाल 2 दे रखा है, x बराबर 2, भाई x 2 से क्या है, लेस है, x 2 से क्या है, ग्रेटर है, x 2 से छोटा है या x 2 से बड़ा है। तो बात इस 2 की हो रही है, तो इस 2 पर ही चेक कर लेते हैं। अगर 2 पर कंटिन्यूस है तो बढ़िया बात है, और 2 पर डिसकंटिन्यूस है तो हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल जाएगी। और डिसकंटिन्यूस कब होगा, जब RHL LHL के बराबर ना हो या उस पॉइंट पर लिमिट के इक्वल ना हो, ठीक है। अच्छा सर 2 से छोटा, तो देखो जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या है 2x प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3 टाइप का है या x की पावर 1 है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। तो जब x 2 से छोटा है 1, 0, -1, माइनस इनफाइनाइट तक ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। जब x 2 से बड़ा है तो अभी एक लीनियर फंक्शन है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। यानी 2 पर ही चेक कर लेते हैं, अगर 2 पर कॉन्टिन्यूस है तो ठीक है, नहीं तो डिसकॉन्टिन्यूस आ ही जाएगा। और वही क्या होगा, x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो तुम्हें बस x बराबर 2 पर चेक करना है कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो ये भी मैं नहीं करा रहा, क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करा देता हूं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -3, -2x इफ -3 लेस देन x लेस देन 3 एंड 6x प्लस 2 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है मॉड x प्लस 3, ठीक है, माइनस का 2x, ओके, और 6x प्लस 2। ये दे रखा है x लेस देन इक्वल टू -3 पर, ये दे रखा है -3 लेस देन x लेस देन 3 पर, एंड ये दे रखा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पर। इतना ही है। इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है इस फंक्शन की, यानी कि ये फंक्शन किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस है। तो जब भी डिसकंटिन्यूटी की बात आएगी तुम या तुम्हारा दिमाग एक ही जगह क्लिक करेगा, कहां पर, इन पॉइंट्स पर। एक तो -3 पर चेक कर लो, एक +3 पर चेक कर लो, 2 ही पॉइंट है, चेक करते हैं आराम से। पहले मुझे ये बताओ, ये मॉड है, जब x नेगेटिव है तो मॉड कैसे ओपन होता है, -x, बताया था ना। मॉड x प्लस x या -x 2 तरीके से ओपन होता है, जब x 0 से बड़ा हो और जब x 0 से छोटा हो। तो ये -3 0 से छोटा नहीं है क्या, तो ये मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव की तरह। तो इसका आंसर आएगा माइनस का x प्लस का 3, ठीक है, बिकॉज x इज लेस देन 0 और 0 -3 से छोटा ही होता है, सॉरी -3 0 से छोटा ही होता है, तो -x प्लस 3। और मॉड x नहीं समझ में आता तो एग्जाम्पल 1 to 20 के अंदर जो भी मॉड के एग्जाम्पल समझा रखे हैं वो देखना, प्ले लिस्ट में डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। -3 लेस देन x लेस देन 3, इस पर क्या है -2x, और x जब 3 से बड़ा है तो फंक्शन 6x प्लस 2 है। चेक करता हूँ -3 पे, एट
x इक्वल टू -3, RHL निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, देखो फंक्शन में x है तो माइनस का x प्लस का 3 सॉरी। अच्छा अभी RHL चेक कर रहे हैं तो -3 प्लस h यानी -3 से जस्ट ज़्यादा ये फंक्शन होगा कि ये, तो देखो ध्यान से, जब x -3 से छोटा है तो फंक्शन होगा ये, जब x -3 से बड़ा है ना, x इज ग्रेटर देन -3 तो फंक्शन क्या होगा -2x, ठीक है। तो जब फंक्शन में x है तो -2x, तो फंक्शन में -3 प्लस h है तो क्या होगा, तो सर अगर x था तो x को -2 की मल्टीप्लाई, -3 प्लस h है तो -3 प्लस h को 2 की मल्टीप्लाई, x है तो -2x, ये है तो ये माइनस का 2 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस h मल्टीप्लाई कराओ, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस और माइनस प्लस का 6 एंड माइनस का 2h, h 0 रख दो, आंसर कितना आ गया 6। तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 6, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, किसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, -3 से जस्ट लेफ्ट यानी कि -3 माइनस h, किस में, फंक्शन में। जब x -3 से छोटा है तो फंक्शन है -x प्लस 3, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -3 माइनस समथिंग यानी -3 से छोटा, तो x है तो माइनस का x प्लस का 3, -3 माइनस h है तो माइनस -3 माइनस h और +3। वापस बता देता हूँ, x है तो इसी x का नेगेटिव, तो -3 माइनस h है तो इसी -3 माइनस h का नेगेटिव प्लस का 3, ठीक है। x है तो -x प्लस 3, -3 माइनस h है तो माइनस का -3 माइनस h प्लस 3। मल्टीप्लाई कराने से पहले लिख दो लिमिट h टेंडिंग टू 0, कराओ, माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस का h और प्लस का 3 ही है, सब कुछ प्लस का हो गया, 3 और 3 6, 6 प्लस h 0 रख दिया, आंसर कितना आ गया 6, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 6, ठीक है। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -3, अब -3 इक्वल कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है इक्वल, तो फंक्शन में x है तो -x प्लस 3, फंक्शन में -3 है तो क्या आएगा, फंक्शन में -3 है तो माइनस का 3 और प्लस का 3, 3 और 3 कितना 6, भाई x है तो -x, -3 है तो माइनस ऑफ -3 और प्लस का 3 तो है ही, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 3 6, ठीक है ना, तो 6 आ गया। तो -3 पर RHL, LHL और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है और ये तीनों अफाइनाइट क्वांटिटी है, यानी कि x बराबर -3 पर ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, तो x बराबर -3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस है, ठीक है ना। हमें तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बतानी है, तो यहाँ पर तुम ये क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू -3 fx इज कंटिन्यूस, इतना लिख दिया। अब चेक करते हैं +3 पर, ठीक है, x इक्वल टू +3 पे चेक करते हैं। बात करते हैं +3, तो RHL क्या होगा, प्लस का 3 प्लस h, 3 के लिए x जब 3 से ज़्यादा है तो 3 से जस्ट ज़्यादा, 3 प्लस h का मतलब वही तो है, 3 से जस्ट ज़्यादा, फंक्शन क्या है 6x प्लस 2, x है तो x में 6 की मल्टीप्लाई करा के 2 जोड़ना है, 3 प्लस h है तो 3 प्लस h में 6 की मल्टीप्लाई करा दो और 2 जोड़ दो, x है तो 6x प्लस 2, 3 प्लस h है तो 6 इंटू 3 प्लस h प्लस 2, लेकिन लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0, 6 3 जा 18 प्लस 6 इंटू h 6h प्लस का 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h 0 रख दिया, जैसे h 0 का 18 प्लस 0 प्लस 2, 6 इंटू 0 0, 18 और 2 20। आगे चलते हैं, LHL 3 माइनस h, जब x 3 से लेस है, छोटा है, तब फंक्शन है -2x, फंक्शन में 3 माइनस h है, x है तो -2x, 3 माइनस h है तो माइनस का 2 इंटू 3 माइनस h, मल्टीप्लाई करा दो फिर और h 0 रख दो, तो माइनस का 6 और प्लस का 2h, जैसे ही h 0 रखा ये आ गया माइनस का 6। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 3 कितना है, 6 3 जा 18 प्लस 2 20 आ रहा है, x 3 के जब इक्वल है तो फंक्शन है ये
फंक्शन में x है तो 6x प्लस 2, फंक्शन में 3 है तो 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 20। तो इस पर नहीं आ रहा, RHL और LHL इक्वल नहीं आ रहे। फिर देख लेते हैं एक बार, जब x लेस है 3 से तो -2x है, तो माइनस का 2, x की जगह 3 माइनस h, माइनस का 6 प्लस का 2h माइनस 6, नहीं आ रहा। चेक कर लेते एक बार आंसर। क्वेश्चन नंबर 5.1 का 7 नंबर है ये अपना। डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, ठीक है ना। देखो RHL आ रहा है 20, LHL आ रहा है -6, इसका मतलब तुम क्या लिखोगे, एट x इक्वल टू 3 RHL नॉट इक्वल टू LHL, हैंस x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बात आई समझ में, ऐसे निकालते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब खुद देखो यार, x -3 से छोटा है, तो -3 से छोटे जितने भी नंबर है उसके लिए फंक्शन ऑलवेज क्या रहेगा, ये। या तो तुम इस फंक्शन पर चेक कर लो, निकाल के दिखा दो, या सीधा बता देता हूँ, ये एक लीनियर फंक्शन है। -3 से छोटे पर जब फंक्शन लीनियर है तो लीनियर फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, पॉलिनोमियल है ना, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। -3 से +3 के बीच में जितने भी नंबर है उसके लिए भी ये कॉन्टिन्यूस, +3 से ज़्यादा के लिए ये ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो 3 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही, तो 3 पर ग्राफ ब्रेक होगा और ये डिसकंटिन्यूस निकलेगा। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इक्वल टू 3। बात आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। उसके बाद 9 तुम्हें करना है, 10 तुम्हें करना है, 11 तुम्हें करना है, 12 चलो मैं करा दूंगा, फिर 13 तुम्हें करना है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, fx इज इक्वल टू mod x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x बराबर 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, fx दे रखा है mod x अपॉन x, ठीक है ना, fx दे रखा है mod x अपॉन x, ओके, एंड 0 इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 और इफ x इज इक्वल टू 0। बात करते हैं इनकी। तो मेरी बात सुनो, फिर से मॉड आ गया और तुम्हें पता है मॉड कैसे खुलता है। बात करते हैं फंक्शन की। जब फंक्शन में x बराबर 0 है, ठीक है ना, जब फंक्शन में x बराबर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। और जब x 0 नहीं है तो ये है। 0 नहीं है का मतलब या तो 0 से बड़ा है तब भी फंक्शन ये है, और 0 से छोटा है तब भी फंक्शन ये है। इसका मतलब ये हुआ ना, ये कह रहा है x 0 नहीं है। 0 नहीं तो क्या है भाई, 0 से बड़ा है और 0 से छोटा है, तो 0 से बड़े होने पर भी फंक्शन ये है, 0 से छोटे होने पर भी फंक्शन ये है, लेकिन 0 होने पर फंक्शन की वैल्यू 0। तो इस फंक्शन को और ओपन करते हैं। और ओपन कैसे, मुझे बताओ। 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, तो जब x 0 से बड़ा होगा, चलो पहले छोटा का देखते हैं। जब x 0 से छोटा होगा तब क्या होगा, तो जब x 0 से छोटा होगा तो mod x माइनस एक्स की तरह ओपन होगा, -x अपॉन x, और कितना आएगा -1, क्योंकि x से x कट जाएगा। तो -1 आ रही है फंक्शन की वैल्यू जब x 0 से लेस है। x इक्वल टू 0 की बात करते हैं, ठीक है। जब x बराबर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, ये लो 0 है। x ग्रेटर देन 0 की बात करते हैं, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, तो जब x 0 से बड़ा है तो mod x कैसे ओपन होगा, प्लस x के जैसे, प्लस x अपॉन में क्या है, x ही है। x से x कटेगा कितना आएगा, 1। तो जब x 0 से छोटा है तो -1, 0 के बराबर है तो 0, 0 से बड़ा है तो 1। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। जब 0 से छोटा है तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस। जब 0 के बराबर है तो 0 कंटिन्यूस, जब 0 से बड़ा है तो कंटिन्यूस। तो ये 0 वाला चेक कर लेते हैं कि 0 पर कंटिन्यूस है कि नहीं, क्योंकि बाकी तो कंटिन्यूस ही है, और हमें निकालना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आओ चेक करते हैं। तो एट x इक्वल टू 0, ध्यान देना, RHL की बात करते हैं। RHL क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में 0 प्लस h, यानी फंक्शन में 0 से जस्ट ज़्यादा, यानी 0 से बड़ा, ठीक है। 0 से बड़ा कौन है, ये। जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो फंक्शन जब 0 से बड़ा है तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब h कहाँ रखूँ, h तो है नहीं ना,
तो वो अब काउंट हो जाता है लिमिट अपने आप। RHL आ गया 1। अब LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में 0 से जस्ट छोटा, 0 से जस्ट छोटा नहीं 0 से लेफ्ट साइड, तो जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू -1, तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है, h है ही नहीं कहीं पे तो h 0 रखूंगा, वो काउंट हो गया, तो LHL क्या आएगा -1। बात करते हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f(0), वो कितनी आ रही है 0, जब x 0 है तो f(0) 0। RHL LHL के बराबर ही नहीं है और उस पॉइंट पर भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बात आई समझ में? सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने कराया है, क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हें करना है, 10 तुम्हें करना है, 11 तुम्हें करना है, 12 करवाता हूँ सीधा, वैसे भी वो तुम कर सकते हो लेकिन ठीक है करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फंक्शन दे रखा है x की पावर 10 - 1 और x स्क्वायर, x 1 से छोटा और x 1 से बड़ा है। तो देखो फंक्शन सिंपल दे रखा है, डरने की बात ही नहीं है। फंक्शन दे रखा है x की पावर 10 - 1 और ये x स्क्वायर, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। RHL, सीधा RHL क्यों लिखा, मुझे पता है एट x बराबर 1 पर चेक करना है। इस x 1 से छोटा है तो ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो 1 से छोटे पर चेक करने की जरूरत नहीं। जब x 1 से बड़ा है तो फिर से पॉलिनोमियल, जरूरत नहीं, हम 1 पर चेक कर लेते हैं। इस 1 पर यह फंक्शन या तो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है तो यही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। आओ RHL, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में क्या 1 + h, जब फंक्शन 1 से बड़ा है तो फंक्शन है x स्क्वायर, तो ये आएगा 1 + h का होल स्क्वायर। कहीं बहुत जगह गलतियाँ यही होती है कि h 0 सीधा रख देते हैं, इसमें रख दोगे चल जाएगा काम, लेकिन सब में नहीं चलता, इसलिए ओपन कर लिया करो, बेटर रहता है। तो ओपन कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, a + b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 + h स्क्वायर + 2h, 0 रखते तो भी 1 का स्क्वायर 1 आता, अभी भी 0 रखो तो 0 का स्क्वायर 0, 2 × 0 0। तरीका तो ये है, ठीक है ना। क्यूब आएगा तब, पावर 4 आएगी तब, ओपन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 0 रखा, आंसर आ गया 1। RHL कितना आ गया 1, 0 तो लख ही लोगे, 0 + 0 + 1 ये 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 - h), जब फंक्शन 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, इसकी पावर 10 - 1, यानी कि 1 - h उसकी पावर 10 और माइनस का 1। अब देखो ओपन करना पड़ता है ना, तो ये बाइनोमियल थ्योरम से ओपन होता है। ओपन कर लेते हैं, तो क्या होता है NC0 की यहाँ पर 10 है, तो 10C0 1 की पावर 10 और -h की पावर 0 प्लस 10C1 ये 1 की पावर 9 और -h की पावर 1 प्लस 10C2 1 की पावर 8 और -h की पावर 2 अप टू डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आएगा 10C0 10C1 10C2 10C3 10C4 10C10 1 की पावर 0 और -h की पावर 10, ठीक है ना, ये आएगा। तो बात करते हैं h टेंडिंग टू 0 की, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये बाइनोमियल थ्योरम से मैंने एक्सप्रेशन ओपन किया है, नहीं समझ में आता जस्ट पीछे वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 में क्वेश्चन नंबर 4 कराया मैंने बाइनोमियल थ्योरम से, उसमें फॉर्मूला भी लिखा है, जाके देख लेना। अब देखो इसमें क्या है, h जैसे 0 रखूंगा, मुझे सिर्फ इतना बताओ -h की पावर 0 कितना 1, 10C0 कितना 1, 1 × 1 की पावर 10 कितना 1। ये इन तीनों को सॉल्व करने पे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो जो LHL आ रही है 10C0 1, 1 की पावर 10 1 और -h की पावर 0 1, इन सब की वैल्यू आ गई 1 प्लस 10C1 सॉल्व नहीं होता कोई बात नहीं, वैसे 10 होता है, ठीक है ना, तुम 10C1 ही लिख लो, इंटू 1 की पावर 9 1 होता है, इंटू -h प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, हर टर्म में h रहेगा, h का स्क्वायर, और इसमें भी लास्ट में क्या आएगा 10C10 इंटू h की पावर 10 तो रहेगा, क्योंकि 1 की पावर 0 तो 1 होता है और वो h की पावर 10 है। और लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। जैसे ही h 0 रखेंगे, देखो ये 0 है तो ये पूरी टर्म 0 0 इंटू समथिंग 0 0 0 0, ये भी लास्ट वाली भी 0,
0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, आंसर क्या आ गया 1। RHL भी 1, LHL भी 1। इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू रखो f1, f ऑफ 1, जैसे मैंने 1 रखा 1 की पावर 10, 1 माइनस 1 0 आ गया। एक चीज और रह गई, देखो 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 देखो, हमने तो अभी इसको खोला है, लास्ट में ये -1 भी तो है, ठीक है ना। तो लास्ट में ये -1 भी है तो ये -1, लास्ट में -1 भी है तो 1 माइनस 1 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। अपने जो भी एक्सप्रेशन खोला वो इसका खोला था, लास्ट में -1 पड़ा है तो -1 यहाँ पर भी पड़ा है, -1 यहाँ पर भी पड़ा है, सब 0 0 0 हो गए 1 और वो -1, 1 माइनस 1 0। मैंने f ऑफ 1 रखा, x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू ये है। मैंने x बराबर 1 रखा तो 1 की पावर 10, 1 माइनस 1 0, तो RHL आ रहा है 1, LHL आ रहा है 0 और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0। RHL है ये, LHL के बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है ना। तो x बराबर 1 पर ही क्या है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, f इज डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1। तो -1 रह गया था, करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 खुद करना है तुम्हें, कुछ सिर्फ कंटिन्यूटी पूछी है फंक्शन की, बहुत करा रखे हैं। 14 भी इजी है, 15 भी इजी है, 16 भी इजी है, सब तुम्हें करना है। 17 है तो इजी पर करा देता हूं मैं। देखो, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 और bx प्लस 3। fx इज इक्वल टू ax प्लस 1 एंड bx प्लस 3, ठीक है। इफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 और इफ x इज ग्रेटर देन 3, यही है। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाई इज कंटिन्यूस एट x बराबर 3। कह रहा है एट x बराबर 3, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा कह रहा है x बराबर 3 पर यह फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आप कृपया करके a और b में रिलेशन बता दो। तो बता दो भाई, x बराबर 3 पर कंटिन्यूस है तो RHL बराबर LHL आएगा, कंटिन्यूस है तो, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आएगी। RHL निकालते हैं, RHL बताओ, तो RHL होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। जब फंक्शन 3 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू है bx प्लस 3, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में x की जगह 3 प्लस h है तो b इंटू एक्स की जगह 3 प्लस h प्लस 3, 3b प्लस 3h प्लस 3, ये b है ये h है, h जैसे 0 रखा ये 0, 3b प्लस 3 आ गया। LHL की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में 3 माइनस h। जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन ax प्लस 1 है, तो a x की जगह कौन है 3 माइनस h प्लस का 1, कितना आ गया 3a माइनस ah प्लस 1, h 0 रख दिया, कितना आ गया 3a प्लस 1। फिर से देख लो, जब x 3 से छोटा है तो फंक्शन ये x है तो ax प्लस 1, 3 माइनस h है तो a इंटू 3 माइनस h प्लस 1, ठीक है ना। यहाँ सब लिमिट h टेंडिंग टू 0 है। अब मैं ये बार बार इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि अब तुम्हें आने लग गया ना, इसलिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 जैसे ही इसमें पुट किया, LHL क्या आ गई, LHL आ गया 3a प्लस 1, RHL आ गया 3b प्लस 3। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 3 कितनी आएगी, 3a प्लस 1 ही आएगी, सेम आ गया। तो कंटिन्यूस है, इसका मतलब LHL किसके बराबर, RHL के, क्योंकि x बराबर 3 पर ये कंटिन्यूस है तो LHL के बराबर। RHL और LHL इक्वल है और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है जो कि सेम है, यानी 3a प्लस 1 बराबर है 3b प्लस 3 के, उल्टा लिख दिया। ये LHL है ये RHL है, ठीक है, तुम कर लेना शिफ्ट। अब क्या 3 माइनस 1 कितना 2 और 3a माइनस 3b, तो a माइनस b बराबर कितना आ गया, 3 कॉमन ले लिया तो 2, देन a माइनस b बराबर 2/3। ये a और b में रिलेशन है, ठीक है ना। तो 3a माइनस 3b है तो a माइनस b की वैल्यू क्या आ गई, 2/3 आ गई भाई। पीछे दे रखा है a बराबर b प्लस 2/3, तो माइनस b इधर लिया ना, प्लस b, ठीक है। यही a और b में रिलेशन है। 17 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 18 और करा देता हूँ, फिर से बाकी सब इजी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0 और फॉर x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0। तो सिंपल चीजें हैं, कंटिन्यूस एट x बराबर 0, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके, एंड 4x प्लस 1, ठीक है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0 और इफ x इज ग्रेटर देन 0। तुम्हें बताना है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट x बराबर 0 और कंटिन्यूस है एट x बराबर 1। कह रहा है एट x बराबर 0 लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है। तो चेक कर लेते हैं ना, अगर ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूस है तो x बराबर 0 पर RHL या LHL तीनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो देख लेते हैं RHL क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। जब x 0 से ज्यादा है तो फंक्शन है 4x प्लस 1, ये 0 प्लस h ही होता है। फंक्शन में x है तो 4x प्लस 1, फंक्शन में h है तो 4h प्लस 1, ठीक है ना। 0 प्लस h यानी फंक्शन के अंदर h है, x है तो 4x प्लस 1, h है तो 4h प्लस 1, h 0 रख दिया 1 आ गया, RHL आ गया 1। बात करते हैं LHL की। LHL का मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में क्या 0 माइनस h, फंक्शन में x है तो जब 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है तो फंक्शन में x है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये कह रहा है कि फंक्शन में माइनस h है, तो जब x है तो उस x का स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई लैम्डा, तो माइनस h है तो इस माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस h और मल्टीप्लाई में कौन, लैम्डा। वापस देखो इस बात को, ये LHL है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। वापस देखो, जब x है और जब x 0 से छोटा है तो इसकी वैल्यू है लैम्डा टाइम्स उस x का स्क्वायर माइनस 2x, माइनस h है तो लैम्डा टाइम्स उस माइनस h का स्क्वायर माइनस 2x, x की जगह माइनस h, ठीक है। h जैसे 0 रखेंगे, ये 0 ये 0 ये 0, LHL क्या आ गया 0। लैम्डा की किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, कैसी भी वैल्यू रखो, RHL नॉट इक्वल टू LHL। यहाँ लैम्डा 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -2 -3 कुछ भी हो, 0 0 0 इंटू लैम्डा 0, ये ऑलवेज LHL 0 आएगा, RHL ऑलवेज 1 आएगी। लैम्डा के किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी मान के लिए RHL LHL के बराबर नहीं है, यानी ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूस नहीं हो सकता लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए। तो तुम क्या लिखोगे, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 0, ओके। कह रहे व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x बराबर 1, कि x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी के लिए आप क्या बताओगे। तो एक बात बताओ, एट x बराबर 1, ये x इक्वल टू 1 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, फंक्शन की वैल्यू होगी 4x प्लस 1, तो RHL निकालते हैं 1 पर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में 1 प्लस h। अब 1 प्लस h करो 1 माइनस h, फंक्शन तो यही रहना है, तो 4 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस h है तो 1 प्लस h, तो 4 इंटू एक्स प्लस 1, तो 4 इंटू 1 प्लस h प्लस 1, h 0 रख दिया, जैसे 0 रख दिया 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 आ गया। चलो LHL देखो, LHL क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन में 1 माइनस h रख दूँ, अब 1 माइनस h रखूँ चाहे 1 प्लस h है तो 0 से बड़ा, फंक्शन ही रहेगा, तो 4 इंटू 1 माइनस h प्लस 1, h टेंडिंग टू 0 लिखना है, वो रखना है, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5, RHL और LHL दोनों 5 आ रहा है, और 1 खुद रखो तो 4 इंटू 1 प्लस 5, यानी f ऑफ 1 भी कितना आ रहा है, 4 इंटू 1 प्लस 5, सॉरी 4 इंटू 1 प्लस 1, तो ये आ गया 5, तीनों 5 आ रहे हैं। इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। लेकिन इसके लिए लैम्डा का क्या इफेक्ट है, तुम लैम्डा
1 2 3 5 4 6, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1 करोड़, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, x बराबर 1 पे तो फंक्शन ही रहेगा, फंक्शन ही रहेगा, तो फंक्शन ऑलवेज क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x बराबर 1, फंक्शन कंटिन्यूस x बराबर 1 पर, तुम लेमडा जो मर्जी रखो, मुझे क्या करना है, ठीक है ना। 18 हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 34 देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में होता है तो कवर कर लेंगे, नहीं तो एक क्लास और लग जाएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।